आप सभी को राधे राधे। आज हम ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा 26 और 27 जून को होने वाली है। और साथ में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थोड़ी क्लास फास्ट रहेगी क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। हाल ही में किस राज्य में बिहू को उत्सव मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है बिहू को उत्सव। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कैन वन्य जीव अभ्यारण्य, यह सभी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। बात करते हैं असम की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। गोवा हर घर जल प्रणाली वाला राज्य है, रैबिज मुक्त राज्य है और गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। टेम्पल 360 वेबसाइट संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है और ई समाधान पोर्टल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा ने शुरू किया है और त्रिपुरा के सीएम हैं डॉक्टर मनिक शाह। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की मूल भाषा कोकवरो भाषा है। क्या है? त्रिपुरा की मूल भाषा कोकवरो भाषा है। ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस निर्धारण करता है, जिसे परितारका कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करती है और इसे नेत्र का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है, जिसे MIC कहते हैं और इसका आविष्कार एमली बर्लिनर ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी किसके राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू की और अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी और सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला सम्राट अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी। दोस्तों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के थे। किसके शासनकाल के थे? अकबर के शासनकाल के थे। तुलसीदास किसके शासनकाल से विख्यात थे? अकबर के शासनकाल से विख्यात थे। दोस्तों, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत का प्रीडेटर, जिसे MQ-98 सशस्त्र ड्रोन कहते हैं, अमेरिका से खरीदेगा। किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। तो दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का जो रक्षा मंत्रालय है प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। किससे? अमेरिका से। ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की की सहायता के लिए चलाया था और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। किसके लिए? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की की सहायता के लिए चलाया था और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। रामागुंडम थर्मल पावर संयंत्र तेलंगाना में स्थापित है। कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में स्थापित किया गया है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। भारत में थोरियम के भंडार केरल में हैं और मोनोजाइट मिट्टी में जो कि मिलते हैं। थोरियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? मोनोजाइट मिट्टी में मिलते हैं। तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। ऑपरेशन कणा म्यांमार में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। किसने दी थी?
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है, जबकि अधिकतम राजस्थान का है। अधिकतम जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। जादू घोड़ा का संबंध यूरेनियम से किससे है? यूरेनियम से है। दोस्तों याद रखिएगा कि जादू घोड़ा का संबंध यूरेनियम से है और किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा। बोकारो लो एस संयंत्र झारखंड में स्थित है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि बोकारो लो एस संयंत्र झारखंड में स्थित है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 का किसे प्रदान किया जाएगा? दोस्तों इसे प्रदान किया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। किसे प्रदान किया जाएगा? गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी और महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी 125वीं वर्षगांठ पर इसे शुरू किया गया था गांधी शांति पुरस्कार को। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया था मुजीबुर रहमान को। गीता प्रेस की स्थापना दोस्तों 1923 में हुई थी। कब हुई थी? गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गीता प्रेस वही है जो रामायण महाभारत इन सभी का लेखन करती है, इन सभी का जो कि छपाई प्रिंटिंग करती है। आगे देखेंगे। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता O- है, जबकि सर्वग्राही AB+ है। क्या है? AB+ है। याद रखिएगा सर्वदाता O- है, जबकि सर्वग्राही AB+ है। क्या है? AB+ है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? अजय बग्गा हैं। कौन है? अजय बग्गा हैं। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यहाँ के हेड एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं UNO के हेड। दोस्तों हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया ओपन। यह इसका राइट आंसर है। इंडोनेशिया ओपन डबल्स का विजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बने हैं, जबकि सिंगल्स में जीतने वाले हैं किदाम्बी श्रीकांत और सानिया नेहवाल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार सुपर 1000 वर्ग में पुरुष डबल्स जीता है, जो कि इंडोनेशिया ओपन है। इंडोनेशिया ओपन में डबल्स का विजेता बने हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी और सिंगल्स में कौन है? किदाम्बी श्रीकांत और सानिया नेहवाल। अगला प्रश्न देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है और एनडीबी के हेड हैं डिल्मा रोसेफ। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में। कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी आसियान की। ब्रिक्स की जो 2023 में जो अध्यक्षता की थी किसने की थी? साउथ अफ्रीका ने की थी। ब्रिक्स की जो अध्यक्षता की थी 2023 में साउथ अफ्रीका ने की और एससीओ की अध्यक्षता 2023 में भारत ने की। किसने की है? एससीओ की 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके
अध्यक्ष बसु मित्र थे। कौन थे? बसु मित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। तो याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संधि थी कुंडलवल कश्मीर में हुई थी और इसके अध्यक्ष बसु मित्र थे और उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है। सेबी 1992 का एक्ट है और इसकी हेड माधवीपुरी बुच हैं। कौन है? सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। नाबार्ड की स्थापना शिवनवन समिति की सिफारिश पर हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसके वर्तमान में हेड हैं केबी साजी। कौन है? केबी साजी वर्तमान में इसके हेड हैं। दोस्तों हाल ही में विश्व सिकल से जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? यह 19 जून को मनाया गया है। विश्व सिकल से जागरूकता दिवस। यह एक आनुवांशिक रोग होता है। सिकल रोग होता है वह एक आनुवांशिक रोग होता है और इसका आकार हाशियाकार होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में विश्व सिकल से जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया गया है और यह एक आनुवांशिक रोग है जो कि इसका आकार हाशियाकार होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? फजल अली से संबंधित है। गोवा की स्थापना, गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था और 56वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। बुकर पुरस्कार पहली बार अरुंधति राय को दिया गया। किसे दिया गया था? अरुंधति रॉय को दिया गया था बुकर पुरस्कार पहली बार। 45 में यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 45 में यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इनकी पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। यह इनकी बुकें हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इनकी बुकें 3 हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए भी इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? बुकर पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन है जो कि 21A में है, जो कि 21A से संबंधित है। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन है जो कि 21A से संबंधित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को वापस आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मंगोलिया। खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में हुआ है और यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। क्या है? यह बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के मध्य नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास है। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय हुआ था और पूना पैक्ट समझौता 1932 का जो गांधी जी और बाबा अम्बेडकर के मध्य हुआ था। भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बोली ज्वालामुखी में, तो याद रखिएगा भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय न्याय परियोजना का शिलान्यास किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में हाल ही में ऊपरी उच्च स्तरीय न्याय परियोजना का शिलान्यास किया गया। इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलित्जर अवार्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। किसे दिया गया है? पुलित्जर अवार्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है जो कि मयूर वंश हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है
और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड सोमनाथ हैं। दोस्तों हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? दोस्तों यह झारखंड में प्रारंभ की गई है गोधन न्याय योजना। और गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा झारखंड में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमा है जो कि राजस्थान के राज संबंध में स्थापित की गई है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहते हैं। शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। लुइस कैपरेली को एबल पुरस्कार दिया गया जो कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। पूर्णिया देवी बर्मन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा पूर्णिया देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। मूक नायक पत्रिका अंबेडकर जी की है और इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया था। याद रखिएगा मूक नायक पत्रिका बाबा अंबेडकर की है और इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया। और आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, यह बाबा अंबेडकर ने कहा था। 22 जुलाई 1947 ध्वज को अपनाया गया था जबकि 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जल मितान युवा उद्यमी उद्यमता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जल मितान युवा उद्यमी उद्यमता विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए। गोपीनाथ बारदोलाई असम के संस्थापक थे। कौन थे? असम के संस्थापक थे। और बर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंचुआ पालन से संबंधित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 अपने नाम कर लिया है। तो इसका विजेता कौन बना है? भारत बना है, जबकि उप विजेता लेबनान बना है। और इसका जो आयोजन है वह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। यह दोस्तों फुटबॉल का कप है। किसका कप है? यह फुटबॉल का कप है। अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 का है। चोरी चोरा घटना 1922 की है जो कि गोरखपुर में हुई थी। 1922 की है जो कि गोरखपुर से संबंधित है। काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है जो कि यह घटना 1925 की है। पूना पैक्ट समझौता 1932 का है जो कि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। गांधी जी और बाबा अंबेडकर के मध्य हुआ था। क्रिकेट की ट्रॉफी हैं देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। यह सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां जो कि आपको याद रखनी है। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोर, यह सभी कर्नाटक में स्थित हैं। दोस्तों क्लास को मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 26 और 27 जून को आपकी परीक्षा होने वाली है आपकी वीडियो की। आगे देखेंगे, पोंगल त्योहार, भरतनाट्यम लोक नृत्य, यह सभी तमिलनाडु से संबंधित हैं। और तमिलनाडु के सीएम कौन है वर्तमान में? MK स्टालिन है। और तमिलनाडु में ही डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। नुआखाई और धानु यात्रा पर्व उड़ीसा का है और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। दोस्तों हाल ही में किस राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यह सभी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में ही कूनो नेशनल पार्क स्थित है और यहाँ पर नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है पेट्रा क्विटोवा जो कि चेक गणराज्य से हैं। इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। यूरोपियन यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है?
पाकिस्तान को हटा दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज की मंजूरी दी थी? यूक्रेन इसका राइट आंसर है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में गांधीनगर गुजरात में हुई थी। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सूर्य पर एक विशालकाय काला छेद मिला है? तो नासा एजेंसी, जो कि नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला छेद मिला है। भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपये व्यापार करने में सहमत हुए हैं? भारत और मलेशिया। दोस्तों, भारत के हम 8 क्लासिकल डांस देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। सत्रिया असम का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का ही है। और ओडिसी उड़ीसा का है। अगला देखेंगे दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, यह 16 जून को मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक प्रेषण दूसरे देश में रहने वाले लोगों द्वारा अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों को भेजी जाने वाली धनराशि से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। हाल ही में किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? शाहरुख खान को शामिल किया गया है। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने कहा है। अकबर ने किसे कबीराई की उपाधि दी? बीरबल को दी थी। और जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? यह टोडर मल से संबंधित है, दहसाला बंदोबस्त। अकबर ने किसे कंठावरण बाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को दी थी। दोस्तों याद रखिएगा, अकबर ने कंठावरण बाणी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला मुगल शहजादा जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। यह उड़ीसा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। आगे देखेंगे, सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है, जो कि तमिल लेखक हैं। ग्रैमी पुरस्कार रिकी गेज को दिया गया है। और व्यास सम्मान से ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान से ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया है पागलखाना के लिए। प्रिजर अवार्ड चिपरफील्ड को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है, जो कि तमिल लेखक हैं। और ग्रैमी पुरस्कार रिकी गेज को दिया गया है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। और प्रिजर अवार्ड चिपरफील्ड को दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? यह बेंगलोर कर्नाटक में खुला है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कर रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 दिवसीय वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया। हाल ही में किसने रामबन में पीरा कुनपुर सुरंग का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी ने किया। दोस्तों, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र ने पेश की है चौथी महिला नीति।
चौथी महिला नीति महाराष्ट्र ने पेश की है और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। और लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य यही महाराष्ट्र के ही लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र यानी मुंबई महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय गौरव ट्रेन मुंबई महाराष्ट्र में शुरू की गई है। नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। लावड़ी और तमाशा नृत्य हैं महाराष्ट्र के। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला हैं। पोस्ताकी खेती करने की अनुमति पश्चिम बंगाल ने दी है। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं आंध्र प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। कितनी होती है? राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। गोवर्धन योजना अवशिष्ट से आमदनी तैयार करने से संबंधित है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। जबकि पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किया गया है। पीएम प्रमाण योजना किससे संबंधित है? भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पीमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया है। शतरंज में टाटा स्टील मास्टर 2023 का खिताब अनीश गिरी को दिया गया है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा में शुरू किया गया है। सैनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उस्माना ख्वाजा को दिया गया है। हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। और दोस्तों गोवा हर घर जल प्रमात्रा वाला राज्य है। हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में सरकार ने कहाँ सांस्कृतिक भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए समिति गठित की है? लद्दाख में की है। हाल ही में कौन सा देश बायसा ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक और एशले गार्नर को चुना गया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोम इटली में स्थित है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसी दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जबकि इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावे को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डगलस डायमंड, बेनेस बर्नानेट, फिलिप डायमंड को दिया गया है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार एलिस बियाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनोस को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार मॉर्टन मेडल, कैरोलिन बर्टोजी और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटन जिरेंगर, एलिया एस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को दिया गया है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बांदीपुर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क यह कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। शिवकिला सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? शिवकिला सतलुज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया।
हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? कोहिमा में मनाया गया। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह अहमदाबाद गुजरात में प्रारंभ हुआ था। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। सी फिट्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया है? पेप्सको फाउंडेशन ने शुरू किया है सी फिट्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह सीसी थे, जो कि मिस्र के थे। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? झारखंड सरकार ने शुरू की है एयर एम्बुलेंस सेवा। हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 का है, गोवा को इसके तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों, गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है, रेबीज मुक्त राज्य है और यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं और गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। यह सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। किसे? 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय लुसाने में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की हेड पीटी ऊषा हैं। लिस्मेनिया प्रोटोजोआ रोग कालाजार को कहते हैं। किसे कहते हैं? लिसेमेनिया प्रोटोजोआ रोग कालाजार को कहते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन हो गया है और इनका निधन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। 21 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों का मनाया जाता है। किन किन का? 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरो भाषा है। यहाँ के सीएम डॉक्टर मनिक साह हैं। कौन है? डॉक्टर मनिक साह हैं और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया? गोवा में शुरू किया गया। संघाई को ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन, की मेजबानी नई दिल्ली में की गई। हाल ही में कौर सिंह का निधन हुआ। वह कौन थे? मुक्केबाज थे। कलेक्टिव रिपोर्ट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किन की है? शशि शेखर वेम्पति की है। याद रखिएगा, कलेक्टिव रिपोर्ट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति की है। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी नागौर, राजस्थान से। तवांग क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान प्रथम PSLV C11 के थ्रू लॉन्च किया गया था। चंद्रयान प्रथम
PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया था। रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया, यह स्वीडन का था। किसका था? स्वीडन का था। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली की मंजूरी दी है? जापान ने दी है पहली गर्भपात गोली की मंजूरी। स्मोक एंड एसिड नामक पुस्तक अमिताभ घोष की है। तो दोस्तों ये थे स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और इससे आपको इन प्रश्नों से आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे कि आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और साथ में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको आगामी एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।